क्या एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान की हुकूमत गिराने की गलती का एहसास हो चुका है? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट का हालिया मौकिफ क्या है? रूस ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से क्या बयान जारी किया है? सनम जावेद को किस किस्म की गुफ्तगू करने से अदालत ने मना किया है? आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हालिया तनाजुर के अंदर मुख्तलिफ जराए मुख्तलिफ खबरों को रिपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगने वाली पाबंदी के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली के हवाले से, उन पर होने वाले जबरो तसल्लुत के हवाले से, जिसको वो फिस्तायत का नाम देते हैं, उस हवाले से कहा यह जाता है कि गेम उनके हाथ में आ चुकी है और वो किसी हद तक मजबूत हो चुके हैं। पार्लियामेंट में उनकी वापसी होगी और वो ये क्लेम करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और रहेगी। पाकिस्तान के नामवर तजियाकार और सहाफी नजम सेठी साहब क्या रिपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि आर्मी चीफ के करीबी जराए से मेरी बात हुई है, तो मुझे वहां से मालूम पड़ा है कि इमरान खान को उसकी हुकूमत से हटाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी और अगर हटा दिया था तो उसे जेल में डालना वो तस्लीम करते हैं कि हमारी दूसरी बड़ी गलती थी। अगर इसको देखा जाए और इसको मान लिया जाए कि उनके जराए ठीक बात कर रहे हैं, तो उसके तनाजुर के अंदर मौजूदा सूरत हाल में क्या चीजें होनी चाहिए थी? मौजूदा सूरत हाल में यह होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की बातें ना हो रही होती। मौजूदा सूरत हाल के अंदर यह होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अराकीन के ऊपर दबाव ना होता। उस सूरत हाल के अंदर यह होता कि उन्हें खुफिया मकाम के ऊपर मुंतकिल होने की जरूरत ना पेश आती। इस जरूरत के अंदर यह होता कि सुप्रीम कोर्ट से होने वाले फैसलों का एहतराम किया जाता और उसके ऊपर बहुत सारी बातें ना हो रही होती। इसके ऊपर यह होता कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की बंदिश के हवाले से जो फैसले किए जा रहे हैं उसके ऊपर गौर-ओ-खूस ना होता। इसके ऊपर यह होता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाथ मिला चुकी होती और उनकी तरफ फैसले जो है वो टिल्ट कर रहे होते। ये सूरत हाल होती, लेकिन ये सूरत हाल होती दिखाई नहीं दे रही। नजम सेठी साहब जो क्लेम कर रहे हैं उसके मुताबिक नजम सेठी साहब के साथ माजी में प्रोग्राम करने वाले जो उनके को होस्ट थे मुनीफ फारूक, वो क्या क्लेम करते हैं? वो क्लेम ये करते हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट इस बात को मान चुकी है कि इमरान खान के हवाले से कोई रिलीफ नहीं होगा। एस्टैब्लिशमेंट की ना तो मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई अदावत है कि बतौर वजीर आजम उनके ऊपर कोई एतराज था, ना उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को साइडलाइन किया है, ना मियां नवाज शरीफ साहब के लिए उनके जो नजरियात हैं वो तब्दील हुए हैं। मुनीफ फारूक साहब ये क्लेम करते हैं कि उनके जराए ये बता रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि 2013 से 2017 की जो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी वो सही चल रही थी। वो ये समझती है कि 2017 में मियां नवाज शरीफ को जो हटाया गया था वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो ये भी समझती है कि बाजवा साहब या एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को जो लेके आए थे वो भी उनकी सबसे बड़ी गलती थी और इस वक्त वो बांगे दोहल ये कहने पर भी कोई खौफ महसूस नहीं करती या कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करती कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आना और उनके लिए बिसात बनाना ये उनकी जरूरत है ताकि उनके लिए उस गलती का इजाला किया जा सके जो गलती माजी के अंदर होती रही है। अब इन दो शख्सियात के अगर जराए को देखें तो टोटल ही मुख्तलिफ है। जो नजम सेठी साहब क्लेम कर रहे हैं वैसी सूरत हाल भी हमें दिखाई नहीं दे रही, जो मुनीफ फारूक साहब क्लेम कर रहे हैं वैसी सूरत हाल भी हमें दिखाई नहीं दे रही। अगर वैसी ही सूरत हाल है तो इस हुकूमत के ऊपर जो तनकीद हो रही है उतनी आवाजें जो है वो बुलंद ना हो पाती। आवाजें माना कि दबाने की कोशिश हो रही है, आवाजें माना कि बेशुमार जगहों के ऊपर मुख्तलिफ वजूहात के तनाजुर के अंदर मुख्तलिफ शख्सियत का आप नाम नहीं ले सकते, मुख्तलिफ वाकयात का नाम नहीं ले सकते। जिस तरीके से सैयद तलत हुसैन ये क्लेम करते हैं कि मेरे प्रोग्राम के अंदर काशिफ अब्बासी भी मौजूद थे, मुनीफ फारूक भी मौजूद थे, लेकिन वो मेरे इख्तियारात से ज्यादा था, उसके ऊपर बैन लगाना वो किसी ने लगा दिया और मैं उसके ऊपर शर्मिंदा हूं, मैं उसके ऊपर अपोलोजाइज करता हूं। तो इस सूरत हाल के अंदर हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ वजूहात तो हैं, लेकिन इसके तनाजुर के अंदर हम ये नहीं देख रहे कि दोनों जराए जो हैं वो ठीक क्लेम कर रहे हैं। सूरत हाल बीच की है और बीच की सूरत हाल से नतीजा क्या निकलेगा ये वक्त बताएगा। दूसरी तरफ अगर देखें सनम जावेद वाले मामले को, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त को अटॉर्नी जनरल की जानिब से यकीन दहानी के बाद निपटाया। अटॉर्नी जनरल ने उसके अंदर यकीन दहानी क्या करवाई है? जुमेरात को आज के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सनम जावेद की गिरफ्तारी और बलूचिस्तान पुलिस को हवाले किए जाने से रोकने के लिए दायर दरखास्त के ऊपर समाअत की।
जो गुज़श्ता समाअत थी उस पर अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस को यह डायरेक्शन जारी की थी कि दरखास्त गुजार को जुमे तक किसी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार न किया जाए और ना ही दरखास्त गुजार को बलूचिस्तान पुलिस के हवाले किया जाए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब वो अदालत के अंदर पेश होते हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बताते हैं कि सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सनम जावेद जो है उसके ऊपर एलिगेशन है 9 मई को लेके, सोशल मीडिया पे बोलने के हवाले से लेके, लोगों को उभारने के हवाले से लेके, लोगों को अगर देखा जाए उनके तनाजुर में जो प्रोसिक्यूशन ये क्लेम करती थी कि उसने पाकिस्तान के अंदर रफ डालने की कोशिश की है, अदालत को आज ये यकीन दहानी करवाई गई है कि सनम जावेद को बलूचिस्तान पुलिस के हवाले भी नहीं किया जा रहा और वो वापस अपने सूबे पंजाब जाने के लिए आजाद है। ये वही है जो ये कहते थे कि सनम जावेद के उकसाने के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर एहतजाज हुआ जिसमें एक शख्स मारा गया था। आज दौरान समाज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सनम जावेद के वकील से यह कहा कि उन्होंने इंटरनेट पे देखा है कि दरखास्त गुजार बहुत नामुनासिब जबान इस्तेमाल करती हैं। क्या आप गारंटी देते हैं कि सनम जावेद जो है वो मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी? मियां अली इशफाक जो उनकी तरफ से अदालत के अंदर पेश थे, उन्होंने यकीन दिलाया कि उनकी मौक्कला सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। सनम जावेद को गुज़श्ता बरस 9 मई के वाक़यात के बाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात में ज़ेर हिरासत रखा गया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि वफाकी हुकूमत ने किस बुनियाद के ऊपर कहा कि किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या वफाकी हुकूमत उस प्रोसिक्यूशन से पीछे हट चुकी है? क्या वो इस बात का एतराफ कर रही है कि मुकदमात जाली थे? और अगर मुकदमात असली हैं, जो प्रोसिक्यूशन क्लेम करता है मुकदमात असली हैं, तो क्या सिर्फ ना बोलने की बुनियाद के ऊपर रिहा कर दिया जाएगा? ये देखना होगा वफाकी हुकूमत को कि आप किसी जगह पे किसी को ना बोलने की वजह से रिहा कर देते हैं, तो क्या किसी का सिर्फ बोलना ही उसकी मुक़य्यद होने की अलामत है, उसके मुक़य्यद होने की जरूरत है? क्या सिर्फ बोलने के ऊपर पाबंदी लगाने पे आप सिर्फ राजी हैं कि कोई ना बोले कि क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? सिर्फ सारे खामोश तमाशाई बन के देखते रहे तो सबके सब गुनाह माफ हो जाएंगे। सवाल यह पैदा होता था कि जब पंजाब हुकूमत यह क्लेम कर रही थी कि सारा कुछ जो है वो 9 मई के मुकदमात जो हैं बनाए गए हैं, उसके पीछे मास्टरमाइंड इमरान खान था। जब आप ये क्लेम करते हैं, जब जज साहब जो है एटीसी अदालत के, वो अपनी ट्रायल के ऊपर असरअंदाज होने वाला जमानतों का फैसला जारी कर देते हैं कि जिसके अंदर यह लिखा जाता है कि जमान पाक में बैठ के कुछ लोगों ने मंसूबाबंदी की, उन लोगों में वो अफराद भी मौजूद थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने घरों को चले गए। वो ना तो मुकदमात में बाद में मुलव्वस रहे, ना ही उनकी हियरिंग होती रही, ना उनसे पूछगछ होती रही, खामोश होकर घर बैठ गए। उनका पत्ता साफ हो गया। दूसरे जो दागदार हुए हैं वो सिर्फ वो हैं जो बोलने वाले हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपनी हिमायत को जारी रखने का ऐलान किया, इसी बात का इरादा किया कि जमहूरी निजाम के अंदर अगर वो ये समझते हैं कि हमने जमहूरी कदम उठाया हुआ है तो उनके ऊपर कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है। वफाकी हुकूमत को दोनों पैराओं के अंदर अपने जो इकदामात है उसके ऊपर गौर करना होगा। दूसरी तरफ अगर रूस के मौकिफ को देखा जाए तो आज मारिया ज़खारोवा ने प्रेस ब्रीफिंग रखी हुई थी जिसमें पाकिस्तानी सहाफ़ी भी मौजूद थे। पाकिस्तान की तरफ से जो शाहिद घुम्मन है जिनका ताल्लुक 92 न्यूज़ से है, वो उस प्रेस ब्रीफिंग में ऑनलाइन मौजूद थे और उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान की जमात है, साबिक वज़ीर आज़म की, साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त हिरासत के अंदर है, उनकी जमात के ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत पाबंदी लगाने का सोच रही है, तो इस ज़िमन के अंदर रूस का मौकिफ क्या है? तो मारिया ज़खारोवा ने बाकायदा तौर पे रूस का मौकिफ ये जारी किया है। इस ज़िमन के अंदर होता ये है, रूस का तरीकाकार ये है कि रूस में प्रेस ब्रीफिंग से पहले ही आपके सवालात ले लिए जाते हैं कि आप जो सवाल करना चाहें वो आपसे सवालात पहले मंगवा लिए जाते हैं ताकि उसके ऊपर सरकारी सतह पे जो बयान जारी होना है उसकी तस्दीक करने के बाद वो बयान जारी किया जाए। उसमें इस तरह नहीं होता कि अब्रप्टली आपने सिर्फ सवाल किया और वहां के तर्जुमान जो है वो उस पर फौरी तौर पे मौकिफ दे दें। उसके पीछे पहले एक डिस्कशन होती है और डिस्कशन के बाद ये फैसला किया जाता है कि इसमें किस जमन में और किस डायरेक्शन में किस पैराए के अंदर जवाब देना है। तो वो सवाल जो उन तक पहले पहुंचाया गया था उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि रूस ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग रही है तो ये आलमी मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। और रूस इस बात का इरादा करता है कि जितने भी मुमालिक हैं उनकी खुद मुख्तारी होनी चाहिए कि वो अपने फैसले खुद ले सकें और बैरूनी कोई उसके ऊपर असरअंदाज ना हो सके। तो उनका ये कहना है कि रूस ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात हमारे अच्छे चले,
ہم دیرپا تعلقات کے حامی ہیں اور ہم اس ضمن کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور پاکستان اپنے اندرونی معاملات کو خود دیکھے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کی، جو ماضی کے اندر عمران خان صاحب کی ملاقات تھی، اس ملاقات کی بنیاد کے اوپر یہ حکومت کلیم کرتی تھی کہ انہوں نے جا کے ان سے ہاتھ ملایا جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ ہم سے ناراض ہوا۔ اب یہ دیکھیے کہ روس نے اپنے دو طرفہ تعلقات پاکستان کے ساتھ مضبوط کرنے کی خاطر یہ پیغام دیا ہے کہ یہ آپ کا اختیار ہے، آپ جو کرنا چاہیں کریں۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ چاہے اس طریقے سے آپ کے استقبال کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اس طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ ہاتھ ملایا گیا یا نہیں ملایا گیا، نظریات آپ کی میچ کیے گئے یا نہیں کیے گئے، لیکن روس نے ایک ملک ہونے کے ناطے آپ کو یہ پورا اختیار دیا کہ اپنے ملک میں جو کارروائیاں ہیں آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ کو ہی دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پھر آپ کو امریکہ کی طرف منہ اٹھا کے دیکھنا ہے، امریکہ کی ساری باتیں ماننی ہے، یا پھر نئے بلاک کی طرف جانا ہے۔ لیکن یہ حکومت اس وقت دو رائے کے اوپر کھڑی ہے۔ حکومت کو معلوم نہیں کہ کس کی طرف کتنا ہاتھ بڑھانا ہے اور کتنی مضبوطی کے ساتھ بڑھانا ہے، لیکن یہ جو ذرائع مختلف خبریں پہنچا رہے ہیں، یہ ذرائع کس کے کس حد تک مستند ہے یہ کچھ ہی دن بتا دیں گے۔ سختی بڑھنے کے امکانات زیادہ دکھائی دے رہے ہیں۔ خدا کرے کہ میرا ملک جو ہے وہ امن و آشتی کو دیکھ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔